हाँ तो बच्चे, जैसा अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, कितने कलर होते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो चीज़ जैसी होती है वो इसलिए दिखती है वैसी क्योंकि उससे उस कलर का रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होता है। तो आज अपन इसी बात में बात करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपली जैसे आपने मान लो एक गेंद ली, या इंग्लिश वालों के लिए हम कह सकते हैं बॉल ली, ठीक है। उस बॉल को एक वॉल के ऊपर यानी कि दीवार के ऊपर थ्रो किया, ये वॉल है भाई और ये है बॉल, ठीक है। अब थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप सबको पता है ये यहाँ से कोलाइड करके टकरा के वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ये जो रिटर्न होने का प्रोसेस है इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कोलिजन या फिर टकराना बोलते हैं, ठीक है। और अगर लाइट ऐसा करती है तो लाइट का टकराना यानी कि लाइट का कोलिजन कोलाइड करना ही क्या कहलाएगा, परावर्तन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सिंपली ये एक सरफेस हो गई, ठीक है, जिस पर रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरणें आई, इंसिडेंट हुई या आपतित हुई, ठीक है। और यहाँ से ये कोलाइड करेंगी, टकराएंगी और टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको एक बार मैं पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ। हिंदी की में हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिससे वह आई थी, तो प्रकाश की ऐसी घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन। इंग्लिश मीडियम के लिए हम कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड गो बैक टू इट्स प्रीवियस मीडियम आफ्टर कोलिजन विद द सरफेस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ये जो आई, ठीक है, इंसिडेंट हुई तो इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और जो टकरा के गई, कोलाइड होकर रिटर्न हुई, इसको बोल देंगे परावर्तित किरण, या इंग्लिश में इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस सरफेस से ये रिफ्लेक्शन या परावर्तन हो रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह। जरूरी नहीं है सतह समतल हो या खुरदरी हो, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि सतह पर कैसे निर्भर करेगा, फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ अपन बनाएंगे अपनी मर्जी से, काल्पनिक यानी कि वर्चुअल, जो होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह जिसे हम बोल रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और हिंदी में इसे बोलते हैं अभिलंब, और इंग्लिश में हम बोल देंगे नॉर्मल, ठीक है। ध्यान रहे, मैं कह रहा हूँ ये वर्चुअल है, काल्पनिक है, ये हमने बनाई है। क्यों बनाई है उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये जो आपतित किरण है या इंसिडेंट रे है, ये अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। कौन बना रही है, नॉर्मल के साथ। ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है ये भी नॉर्मल अभिलंब के साथ क्या कर रही है, एक एंगल, एक कोण बना रही है, ठीक है। जो एंगल एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच में होगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। हिंदी वाले घबराए नहीं, हिंदी में बताया जाएगा। आपतित कोण या आपतन कोण कुछ भी लिख सकते हो आप, वैसे ज़्यादातर किताबों में आपतन कोण लिखा हुआ मिलता है। तो आपतन कोण मतलब जो किरण आपतित हुई और ये जो हमारा अभिलंब है इनके बीच का कोण ही क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य का कोण कहलाएगा आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। अब हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, लिखना हमें आई से, इस एंगल को किससे लिखना है, आई से। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। दूसरी चीज़, हमने एक कोण और बनाया, एक एंगल और बनाया है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। मतलब जैसे इंसिडेंट एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वैसे रिफ्लेक्टिंग एंगल बन जाएगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में। तो रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल, इनके बीच में हिंदी में हम इसको बोलेंगे परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। ज़्यादातर किताबों में आपको परावर्तन कोण ही लिखा मिलेगा, ठीक है। ये किसके बीच में बन जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य अवयव थे, कुछ मेन पार्ट थे जो हमें पता होने चाहिए।
रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे इंसिडेंट रे जो आएगी, रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी, वो सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक वर्चुअल 90 डिग्री या परपेंडिकुलर लाइन जिसे नॉर्मल कहा जाता है, और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जिसे इंसिडेंट एंगल आई कहा जाता है, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल जिसे आर कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। जो प्रकाश किरण आएगी आपतित किरण, जो परावर्तन के बाद जाएगी परावर्तित किरण, जिस सतह से परावर्तन होगा परावर्तक सतह, और सतह पर खींचा गया काल्पनिक लंब अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण आर, ठीक है। ये मुख्य अवयव। अब बात करते हैं रूल। इसको रूल की जगह अपन लॉ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। अब परावर्तन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस बिना रूल्स के तो होती नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन या परावर्तन के क्या नियम होते हैं? जैसे देखो, मैंने ये जो डायग्राम बनाया, क्या मुझे इसमें पेपर से उठने की ज़रूरत पड़ी? सब काम पेपर पे हो गया, ठीक है। ये रे इसी सरफेस पे आई, इसी सरफेस से चली गई। जैसे ये जो लाइट आ रही है ये यहाँ आएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी इससे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो इसके लिए ये जो एक प्लेन है या ये जो पेपर का प्लेन है सिर्फ यही काम आ रहा है। तो फर्स्ट लॉ यही है, क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, और हमने जो वर्चुअल लाइन खींची नॉर्मल, नॉर्मल इज इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में। कौन कौन एक ही प्लेन में? प्लेन का मतलब होता है तल, ठीक है। जैसे ये कागज़ का तल हो गया, कागज़ का प्लेन हो गया, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। वो उड़ाने वाले प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सरफेस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे? पहला रूल या पहला लॉ, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब कहाँ होते हैं? एक ही तल में उपस्थित, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा भी सिंपल सा है। देखो, जैसे हमने दो एंगल पढ़े, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग, आपतन और परावर्तन कोण, तो इन दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल से उसे जाना पड़ेगा। जैसे अगर ये 30 डिग्री से आती है तो इधर भी 30 डिग्री से जाएगी। अब यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको एक स्पेशल केस, कि ये लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब 90 डिग्री पे आती है। तो देखो, आप यहाँ पे अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ लो कि यहीं हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे और यहीं पे ये लाइन आ रही है, मतलब नॉर्मल भी यहीं है और ये लाइन भी यहीं है। तो जब दो लाइन ओवरलैप करती है तो एंगल कितना बनता है? ऑब्वियसली 0 डिग्री। कितना बनता है? 0 डिग्री। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री ले लेते हैं। 90 नहीं होता, ये 90 किसके साथ है? सरफेस के साथ। पर हम एंगल ले किसके साथ रहे हैं? अभिलंब यानी कि नॉर्मल के साथ ले रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे आई थी तो 0 पे जाना पड़ेगा, तो ये अपने पाथ पे क्या चली जाएगी? वापस। तो जब भी कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वो पुनः अपने पथ पे लौट जाती है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, वेन एवर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस देन इट मूव बैक्स टू इट ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा? 0 होगा, ना कि 90। तो ये ध्यान रखें, कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ये दो लॉ थे अपने पास, किसके? रिफ्लेक्शन के। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि हाँ, तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सरफेस। इफेक्ट ऑफ सरफेस यानी कि सतह का प्रभाव, मतलब कि सरफेस के अकॉर्डिंग किस टाइप का अपने को रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, चिकने तल से परावर्तन। चिकना कह लो या समतल कह लो, जैसे ये एकदम प्लेन सरफेस है, सीधी, ठीक है। इसमें कोई भी खड्डा वगैरह कुछ नहीं है, चिकनी एकदम। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ले सकते हैं आप, जिसमें अपनी शक्ल देखते हो वो वाला मिरर, ठीक है। अब इस पर हमने क्या किया? पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराई, ठीक है। तो अब जब प्रकाश किरणें समांतर है, रे ऑफ लाइट समांतर है, पैरेलल है, ठीक है, तो इनके नॉर्मल्स भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो ये अपने नॉर्मल से सेम एंगल पे इंक्लाइंड होंगी, झुकी हुई होंगी। तो जब इनका परावर्तन होगा
तो परावर्तित किरणें भी क्या हो जाएंगी, अपने आप समांतर हो जाएगी। ये कब होगा, जब चिकने या समतल या स्मूथ सरफेस से होगा। तो जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी कैसे हो जाती है, पैरेलल। दूसरा अपने पास है फ्रॉम रफ सरफेस, यानी कि खुरदरी सतह से। अब देखो खुरदरी सतह मतलब उबड़ खाबड़, जैसे रोड वगैरह हो गया, लगभग सारी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कैसी लाइट इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट, यानी कि समांतर प्रकाश किरणें। लेकिन ये सतह ऊपर नीचे हो गई, तो देखो जैसे ये अपना बोर्ड है, ठीक है। अब इसका नॉर्मल ये हो गया, ये पेन। अब अगर मैं जैसे जैसे इस बोर्ड को घुमाऊंगा वैसे वैसे कौन घूमेगा, नॉर्मल घूमेगा, नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सरफेस घूम गई तो इसका नॉर्मल घूम जाएगा, यहाँ पर ये वाली सरफेस घूम गई तो इसका नॉर्मल घूम जाएगा, और यहाँ पर ये वाली सरफेस घूम गई तो इसका भी नॉर्मल घूम जाएगा। तो तीनों के अलग अलग इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण आएंगे, क्योंकि अभिलंब जो है वो अलग अलग तरीके से झुक गया है। तो अब परावर्तित किरणें भी अलग अलग दिशाओं में गमन करने लगेंगी, ठीक है। तो ये क्या नहीं रह पाएंगी, समांतर नहीं रह पाएंगी, पैरेलल नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी या अपने से दूर हटेंगी। यह था इफेक्ट ऑफ सरफेस। आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले लेक्चर में देखने के लिए धन्यवाद।